दोस्तों, हिजबुल्ला और इजराइल के बीच लेबनान बॉर्डर के ऊपर चल रहे वॉर के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो हिजबुल्ला के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले का है। कल फिर हिजबुल्ला की तरफ से रात को इजराइल के ऊपर जबरदस्त हमला किया गया है। 24 से ज्यादा जगहों पर जो सैन्य अड्डे होते हैं इजराइल के, उनको टारगेट किया गया है। आगे ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इस हमले के बाद इजराइल को कितना नुकसान हुआ है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ लेबनान से भी बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने अब लेबनान के अंदर मस्जिदों को, चर्चों को तोड़ने के बाद हॉस्पिटल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। 2 से ज्यादा हॉस्पिटल्स लेबनान के अंदर इजराइल की सेना ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिए। साथ ही साथ ईरान से भी बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अब हिजबुल्ला के ऊपर पेजर अटैक के बाद पहली बार अपने देश में सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक संचार को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ फ्रांस ने इजराइल को फटकार लगाई है, किस तरीके से इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इजराइल ने अब लेबनान के अंदर 22 से ज्यादा गांवों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है और 22 से ज्यादा गांव के लोगों को यहां से निकाल दिया और यह धमकी दी है कि ये कभी भी इस गांव में वापस ना आए। इजराइल का इंटेंशन क्या है आप समझिए, आगे बताएंगे एक एक करके तमाम खबरें। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल को जितने भी देश वेपन सप्लाई कर रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उन सबको हथियार सप्लाई बंद करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अपने आप में काफी अहम है ऐसे वक्त पे जब इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने हिजबुल्ला के तमाम सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन हिजबुल्ला का कहना है इजराइल जो सपना देख रहा है वो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम इजराइल का मुकाबला करेंगे और इजराइल को हरा कर रहेंगे। वैसे अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट ना करे तो शायद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इजराइल को हराने में। खैर, स्क्रीन पर यह वीडियो आप देख सकते हैं। 24 से ज्यादा इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है पिछले 16 घंटों के अंदर। 230 से ज्यादा रॉकेट मिसाइलें फेंकी गई हैं। अब जब ये मिसाइलें फेंकी गई हैं, इनको रोकने में आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो गया है। ये क्यों हो गया है फेल और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसका सबूत भी जरूरी है ना। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक और वीडियो दिखा रहा हूं, इसके साइड में आप दूसरा वीडियो। ये जो तस्वीरें हैं ये कल की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि इजराइल के हाइफा, अश्कलोन और गोलान हाइट, नहारिया जैसे कई शहरों के अंदर ये रॉकेट्स, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जाकर गिरी हैं, जिनको रोकने में आयरन डोम अनसक्सेस हुआ है, यानी कि उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। और उसके बाद इस तरीके से वहां पर आग लगी, आप देख सकते हैं। तमाम इजरायली जो नागरिक हैं इसमें इंजर्ड होने की खबर सामने आ रही है। ये अपने आप में हिजबुल्ला का ये बहुत बड़ा हमला। वैसे इजराइल अपने देश की सच्चाई तो दुनिया के सामने रखता नहीं है। इजराइल को कितना नुकसान होता है जब उसके 10 जवान खत्म होते हैं तो एक को इंजर्ड बताता है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल अपने नुकसान को किस तरीके से छुपा रहा है। अब जब इजराइल के ऊपर इस तरीके के हमले शुरू ही हो गए हैं, तब इसके खुन्नस में इजराइल क्या कर रहा है आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। गांव छोड़कर भाग जाओ, और इजराइल ने लेबनान के 22 गांवों को सुनाया ऐसा फरमान। सुनकर मुस्लिम देशों की हो गई डैश डैश। ये मतलब जो है एक न्यूज पोर्टल पे खबर छापी गई है। इजराइल और लेबनान के लड़ाकों के बीच लगातार बॉर्डर के ऊपर मुकाबला जारी है। दोनों तरफ से, कल ये भी खबर आई, दोनों तरफ से बहुत क्लोज डिस्टेंस से जबरदस्त तरीके से फाइटिंग देखने को मिली है, जिसमें कई इजरायली जवान भी घायल हुए हैं और कई हिजबुल्ला लड़ाके भी खत्म हुए हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद जब इजराइल ने जिस इलाके पर कंट्रोल करने की कोशिश की, वहां पर उसको कंट्रोल नहीं मिला, तब उसने 22 से ज्यादा गांवों को फरमान जारी किया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 22 गांवों को, वहां पर रहने वाले लोगों को यह धमकी दी है कि वो तत्काल इन गांवों को खाली कर दें, और खाली करने के बाद वो कभी भी इस गांव में वापस ना आए, वरना उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल इजराइल का इंटेंशन
इजराइल की सोच कुछ दिन पहले इजराइल के ही एक वित्त मंत्री के बयान से समझ में आ गई थी। इजराइल के वित्त मंत्री ने क्या कहा था? सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट जैसे कई मुल्कों पर हम चाहते हैं कि ये जियोनी मुल्क बने, यहूदियों के मुल्क बने, तो जिसमें लेबनान से शुरुआत इजराइल ने कर ही दी है। और अब 22 गांवों को खाली करने के बाद इस खबर की और बेहतर तरीके से पुष्टि हो गई कि इजराइल का इंटेंशन क्या है। वैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों से तो इजराइल मुकाबला कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आप सब जानते होंगे पहले ही दिन 100 के करीब इजरायली सेना के जवान जो है खत्म कर दिए गए, उसमें कुछ घायल भी हुए थे। और उसके बाद 2 किलोमीटर के दायरे में लेबनान के अंदर घुसने का दावा किया जा रहा था। कल रिपोर्ट आई कि इजराइल की सेना 1 किलोमीटर के अंदर ही सिमट कर रह गई है लेबनान के अंदर। अभी 2 किलोमीटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई जगहों पर तो 600 मीटर आगे बढ़ना मुश्किल पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इस तरीके से इजराइल को जवाबी कार्रवाई में नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसी की खुन्नस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ खबर लेबनान से यह भी आ रही है कि हिजबुल्लाह से बदला लेने के चक्कर में इजराइल की सेना अब लेबनान में हॉस्पिटल्स को भी टारगेट करने लगी। 2 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, जिसमें हजारों मरीजों का इलाज होता था। और मस्जिद, चर्च तो पहले ही शहीद कर चुका है इजराइल, और अब हॉस्पिटल्स को भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। यह दरअसल इजराइल की सच्चाई है। गाजा के अंदर कल शाम को हमला किया, जिसमें 19 से ज्यादा लोग खत्म हो गए, वो भी आम नागरिक, कोई हमास के लड़ाके ये नहीं थे। तो ये इजराइल कर रहा है। अब अगला अपडेट मैं आपको देता हूं, जो कि ईरान की तरफ से खबर आ रही है। ईरान ने अब एक और बहुत बड़ा फैसला लिया। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। ईरान ने उड़ानों से छोड़कर, यानी उड़ानों से फोन को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ईरान की तरफ से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया गया। आप सब जानते होंगे लेबनान के अंदर पेजर हमला हुआ, वॉकी टॉकी के अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते हिजबुल्लाह के कई लड़ाके खत्म हो गए। और इसी तरीके से कोई और हमला इजराइल ना कर पाए, इसलिए अब ईरान ने यह फैसला लिया है। हालांकि एक दिन पहले खबर यह भी आई थी कि ईरान के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है, उसके तमाम न्यूक्लियर जो प्लांट है, साइट्स हैं, वो भी इजराइल ने जो है साइबर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई पुष्टि इसकी की नहीं गई है। हाँ, गोदी मीडिया में चर्चाएं जरूर हो रही थी, लेकिन अब इजराइल ने यह फैसला लिया है, ईरान ने फैसला लिया है कि हवाई जहाज के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस्तेमाल होगी, उनको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके अलावा देश के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों पर पाबंदी लगा दी गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लेबनान के अंदर शांति सेना के ऊपर हमले के बाद इजराइल की चारों तरफ निंदा हो रही है। भारत ने इजराइल को फटकार लगाई, उसके बाद फ्रांस ने अब एक बहुत बड़ा बयान दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो कल यहां तक कह दिया था कि इजराइल को वक्त आ गया है कि तमाम सैन्य जो वेपन्स है वो इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल इजराइल जो है गाजा जेनोसाइड में कर रहा है। उसके बाद इजराइल ने मैक्रोन के खिलाफ बयान दिया और कहा कि मैक्रोन का यह बयान बहुत वाहियात है, ऐसे बयान नहीं उनको देना चाहिए। और उसके बाद फिर फ्रांस की तरफ से इजराइल की आलोचना की गई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजरायली हमले पर भड़का फ्रांस, राजदूत को समन तक भेज दिया। कल आप सब जानते होंगे इंडोनेशिया शांति सेना के 2 जवान घायल हुए थे इजरायली हमले में। उसके बाद पूरी दुनिया कि जो भी पीस कीपर देश हैं, जिनके जवान जो है लेबनान बॉर्डर पर अभी शांति के लिए रखे गए हैं, उन तमाम देशों ने इसकी आलोचना की थी। और उसके बाद फ्रांस अब खुल करके इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और उसने राजदूत को समन भेजा है और जवाब देने की बात कही है कि आप बताइए आपने हमला क्यों किया। जिसके बाद इजराइल बैकफुट पर चला गया, क्योंकि उसके तमाम पड़ोसी मुल्क, इवन अमेरिका तक इजराइल से जवाब मांग रहा है कि आपने ये हमला क्यों किया। देखना इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।